हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर हम लोग आज जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर जो है डिस्कस कर रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में लोग डिस्कस किए थे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो इस विषय पर हम लोग विचार कर रहे हैं आज, जैसे कि प्लेन मिरर है। जैसे कि मैंने आप लोग को इस विषय में बताया था कि प्लेन मिरर, दैट इज द प्लेन मिरर। ये आपको प्लेन मिरर हुआ। प्लेन मिरर उसे कहते हैं जैसे कि ये आपका मान लीजिए कि मिरर हुआ। ये मिरर इसको कब कहेंगे, जब ये ट्रांसपेरेंट होती है। तो ट्रांसपेरेंट को एक तरफ से सिल्वर कोटिंग किया जाता है। सिल्वर कोटिंग करने के बाद जो है मतलब रेड पेंट से, तो लाल पेंट से इसको कलर कर देते हैं। तो सिल्वर कोटिंग करने के बाद ये क्या हो जाता है, ये ओपेक हो जाता है। मतलब ये अपारदर्शक हो जाता है। ओपेक मतलब अपारदर्शक। अपारदर्शक कहने का मतलब प्रकाश जो है ना, इस पर से रे अगर इस पर आएगा, इस तरह से रे आएगा, रे अगर इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है तो ये जो है ना, इंसिडेंट जब हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड भी रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा। इसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि अगर आपका जो है रे इस तरह से आ रहा है तो रिफ्लेक्ट जो है इस तरह से आपका रिफ्लेक्ट होगा। तो जिसमें कि आपका ये आपको आई एंगल बनेगा और ये आपका आर बनेगा। मतलब ये इंसिडेंस एंगल बनेगा और ये रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा। जो कि रूल जो होगा, इसका रूल ये है कि आई और आर जो है इक्वल है। माने कि अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जो रूल्स है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ के अनुसार जो है आई और आर जो है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है। ये हम लोग इसके बारे में पिछले मतलब वीडियो में जो है इसके बारे में परिचर्चा मैंने किया था, बात भी किया था। लेकिन आज जो है हम लोग जो बात कर रहे हैं इस विषय पे बात कर रहे हैं कि अगर जो है, अगर आपका ये जैसे मिरर हो गया, देखिए एम और एम डैश, ये आपका प्लेन मिरर है। और ये प्लेन मिरर पर अगर ये जो रे है मतलब नॉर्मल पर ही मतलब इंसिडेंट हो और रिफ्लेक्टेड जो होगा उसी पर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये रे जो है आपका, मान ये रे जो है इसी पर अगर मतलब ये जो है आपको क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, मतलब इंसिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड भी जो है ना उसी वे में होगा, उसी पथ पर वो रिटर्न बैक होगा। रिफ्लेक्टेड जो है उसी पर, मतलब ये रिफ्लेक्टेड उसी पथ पर होगा, रिफ्लेक्टेड रे भी उसी पथ पर होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जब रे ये ओ एन क्या है, ओ एन दैट इज द नॉर्मल। ओ एन जो हो गया आपका, ओ एन क्या हो गया आपका, यहाँ नॉर्मल हुआ, ये नॉर्मल है। तो हम ये कह सकते हैं अगर नॉर्मल मतलब नॉर्मल पर ही हमारा रे अगर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल अगर बना रहा है, 90 डिग्री का अगर एंगल बना रहा है तो एकदम ये क्लियर है कि वो उसी पर रिटर्न बैक होगा। तो ये जो आपका जो है ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल, मतलब इस पर आ रहा है इसी पर रिटर्न बैक हो जाएगा, रिटर्न बैक होगा, इसी पर आएगा इसी पर रिटर्न बैक होगा। अगर पूछा जाए कि इसके बीच में एंगल, जैसे यहाँ पर एंगल मैंने 45 डिग्री हो सकता है, ये 45 डिग्री। अगर लेकिन यहाँ पूछा जाए कि एंगल आई और आर का एंगल क्या होगा, जीरो, कोई एंगल ही नहीं बन रहा है क्योंकि उसी पर उठ रिटर्न बैक हो रहा है। तो उसी विषय पर मैंने यहाँ पर जो है बताने का कोशिश किया है। तो ए रे ऑफ लाइट, जैसे आपका ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली और परपेंडिकुलरली। कहने का मतलब नॉर्मली मतलब ये जो नॉर्मल पर ही मतलब, या परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल पर अगर इंसिडेंट होता है, मतलब एकदम बिल्कुल एकदम लंबवत, एकदम सीधी, मतलब सीधा एकदम 90 डिग्री के एंगल पर जो है अगर वो रिफ्लेक्ट हो तो मतलब वो हिट करता है तो वो सेंड बैक जो है वो 90 डिग्री पर ही होगा, उसी पर वो रिटर्न बैक हो जाएगा, उसी वे पर, उसी सेम पथ पर वो रिटर्न बैक हो जाएगा, मतलब उसी पथ पर, उसी लाइन पर वो रिटर्न बैक हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मिरर पर वो रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पथ, ठीक उसी पथ पर वो रिटर्न बैक हो जाता है। बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल हो गया, जैसे यहाँ पर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस था और ये रिफ्लेक्टेड एंगल था, तो यहाँ पर एक एंगल बना रहा था, लेकिन यहाँ भी एंगल बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा क्योंकि वो उसी पथ पर रिटर्न बैक हो रहा है। तो बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एज वेल एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर सच रे ऑफ लाइट आर 0। तो इस तरीका से वहां पर जो एंगल बनेगा वो 0 एंगल बनेगा, क्योंकि एंगल जो होता है मतलब जैसे हम लोग पढ़े भी एंगल के बारे में, ये जो एंगल हुआ ये एंगल हुआ, तो कहने मतलब एंगल क्या हुआ, ये जितना जो बेंड हो रहा है वो एंगल हुआ। तो यहाँ पर बेंड जो है मतलब उसी पथ पर हो गया, मतलब उसी पथ पर हो गया, उसी पर आया और उसी पर पथ पर हो गया, दैट इज द एंगल जो हो गया वो आपका 0 हो गया। उम्मीद करते हैं कि इस चीज को आप जो इस लाइन को आप समझ गए होंगे। तो इसको जो है साफ कीजिए
कि आप इसको राइट डाउन अपने कॉपी पर कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी अगर पूछता है, अगर इस पर कोई क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पर इस तरह से अगर परपेंडिकुलर पर यदि परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल पर एट नॉर्मली अगर रिफ्लेक्शन होती है, इंसिडेंट रे होती है, तो रिफ्लेक्शन जो होगा तो उसको दोनों का एंगल का क्या वैल्यू होगा, दैट इज द 0 डिग्री। इसको हम लोग को ध्यान रखना होगा। इसको राइट डाउन करिए। क्लियर हुआ, समझ में आया? ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस। ऑब्जेक्ट का मतलब आपको वस्तु होता है, इमेज का मतलब होता है आपका जो उसका जो प्रतिबिंब होता है उसको हम लोग इमेज कहते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, मतलब एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स own और रिफ्लेक्टेड बाय इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ऐसा कोई भी चीज जो आपको लाइट उससे बाहर जाती है, बाहर निकलती है, गिव आउट करती है लाइट को, या रेज या तो उससे रिफ्लेक्टेड होती है उसके द्वारा, तो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट से लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, या ऐसा प्रतीत होता है कि लाइट उस जगह से आ रही है, लेकिन वहां से वो रिफ्लेक्ट होके आती है। तो उस ऑब्जेक्ट को या उस चीज को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। कोई भी चीज हो और कोई भी चीज से वो रिफ्लेक्ट होती है, मतलब वो करे उस पर लाइट जब वो उस पर टकराती है, हिट करती है, तो वो बाउंस बैक होती है। जैसे आपका हो गया बल्ब, कैंडल, आवर फेस, ये सब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब इमेज की बात करते हैं। इमेज क्या है? इमेज एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है जो आपको प्रोड्यूस जो होती है जब लाइट रे जब किसी भी ऑब्जेक्ट से जब वो ऑब्जेक्ट से वो कमिंग होती है, आती है, तो वो रिफ्लेक्टेड होती है किसी मिरर पर, या वो लेंस से भी रिफ्लेक्टेड हो सकती है। तो इस तरीका से जो भी वो बनता है वो इमेज बनता है। जैसे इमेज कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी मिरर में हम देख रहे हैं, तो हमारा वो जो बन रहा है वो एक इमेज बन रहा है, वो इमेज है। और हमारा फेस क्या है? हमारा फेस एक ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से इमेज की जब बात होती है तो इमेज में भी, हालांकि इमेज का भी कैटेगराइज है, आपका रियल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज होता है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन जो अभी जो बताए हैं इसको आप अभी लिखें और इस पर जो है इसको याद करें और समझने की चेष्टा करें। तो आज का जो है इतना ही हमारा रहेगा। फिर अगले वीडियो में हम फिर जो है रियल इमेज, वर्चुअल इमेज के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे और किस तरह से इमेज निर्माण होता है ना, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। थैंक यू।